तो आज हमारी विजडम जर्नी में हम प्रेरित पौलुस के जीवन और सेवकाई की एक बेहद नाटकीय घटनाओं की श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं और अब हम प्रेरितों के काम अध्याय 25 और 26 में हैं। और पौलुस अब इस क्षेत्र के दो सबसे प्रभावशाली पुरुषों के सामने मुकदमे के लिए खड़ा होने वाला है। यह हमें यह याद दिलाने वाला है कि मानव शासकों के सिंहासन के पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संप्रभु सिंहासन है। पहला व्यक्ति है गवर्नर फेस्टुस, जो कैसरिया में गवर्नर फेलिक्स की जगह पर आता है। और जैसे ही उसने अपने बैग खोले हैं, अपना आधिकारिक कार्यालय स्थापित किया है और अपनी डिग्रियां दीवार पर टांग दी हैं, फेस्टुस 45 मील दक्षिण की ओर यरूशलेम शहर के लिए रवाना हो जाता है। वह वहां धार्मिक नेताओं से मिलता है जो यह मांग करते हैं कि प्रेरित पौलुस को कैसरिया से यरूशलेम लाया जाए ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। और यहां अध्याय 25 हमें बताता है, हालांकि पद 3 में लिखा है, वे रास्ते में पौलुस को मारने के लिए घात लगाने की योजना बना रहे थे। खैर, परमेश्वर गवर्नर के दिल में यह बात डालता है कि वह उस अनुरोध को अस्वीकार कर दे। फेस्टस इन धार्मिक नेताओं से कहता है कि अगर वे पौलुस के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाना चाहते हैं तो वे कैसरिया आ सकते हैं, जहां वह रहना चाहता है। और जब फेस्टुस कैसरिया लौटता है तो अब वह स्वयं पौलुस के खिलाफ आरोपों को सुनता है और फिर वह पौलुस की सफाई भी सुनेगा। बाद में वह यह स्वीकार करेगा कि उसे कोई भी ऐसा अपराध नहीं मिला जो दंड के योग्य हो, कि यह तो बस यीशु के पुनरुत्थान से संबंधित एक धार्मिक विवाद है। और पद 18 और 19 में यह सब हमारे लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब यहां पद 9 में हम पढ़ते हैं, फेस्टुस यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था। उसने पौलुस से कहा, क्या तुम चाहते हो कि यरूशलेम जाकर इन आरोपों पर मेरे सामने मुकदमा चलाया जाए? वह एक चालाक राजनीतिज्ञ है। उसे पता है कि पौलुस ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन वह भी बाकी अधिकारियों की तरह अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है। वह अपने प्रशासन की शुरुआत में यहूदी नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता और उसने अभी अभी अपने दफ्तर की दीवारों पर सारी कलाकृतियां टांग दी हैं। उसने अपने डेस्क पर परिवार की तस्वीरें सजा दी हैं। वह नहीं चाहता कि उसके कार्यकाल की शुरुआत में ही उस पर सड़े टमाटर फेंके जाएं। तो वह, आप जानते हैं, पौलुस से अनौपचारिक रूप से सुझाव देता है कि शायद हमें इस धार्मिक मामले को यरूशलेम ले जाना चाहिए। पौलुस जानता है कि यह उसके लिए मौत की सजा होगी। वह जानता है कि सनहेड्रिन अपना मन नहीं बदलेगा और उसे पहले से ही पता है कि उसके खिलाफ घात लगाकर मारने की साजिशें चल रही हैं। राज्यपाल फेस्टुस इन भाड़े के हथियारों से सुरक्षा नहीं दे सकता और इसलिए यहां पद 11 में पौलुस बस राज्यपाल फेस्टुस से कहता है, मैं कैसर से अपील करता हूं। देखिए, एक रोमी नागरिक के रूप में पौलुस को अपना मामला सीधे सम्राट के सामने अपील करने का अधिकार है। अब इसका मतलब यह है कि वर्तमान कार्यवाही तुरंत रुक जाएगी और पौलुस को जल्द ही मुकदमे और अंतिम निर्णय के लिए रोम भेजा जाएगा। लेकिन इसे यहां नजरअंदाज न करें। प्रभु इन घटनाओं का निर्देशन कर रहे हैं ताकि उनकी वह प्रतिज्ञा पौलुस के साथ पूरी हो जो उन्होंने प्रेरितों के काम अध्याय 23 के पद 11 में की थी, जहां यीशु ने पौलुस से कहा था, जैसे तुमने यरूशलेम में मेरे विषय में गवाही दी है, वैसे ही तुम्हें रोम में भी गवाही देनी होगी। खैर, पौलुस अभी भी मुश्किल में से पूरी तरह बाहर नहीं निकला है। कुछ अनपेक्षित लोग कैसरिया में आ जाते हैं, राजा हेरोद अग्रिप्पा द्वितीय और उसकी बहन बरनीस। अब यह राजा हेरोद अग्रिप्पा प्रथम का बेटा है, वही राजा जिसने अध्याय 12 में प्रेरित याकूब को मरवा दिया था। तो यह हेरोद महान का परपोता है, वही हेरोद जिसने मसीह को मारने के प्रयास में बेथलेहम के सभी बच्चों का संहार करवा दिया था। तो हेरोद अग्रिप्पा द्वितीय ऐसे परिवार से आता है जिसे आप कह सकते हैं कि शैतान ने मसीह की हत्या करने और प्रारंभिक कलीसिया को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया है।
और यह भी ठीक अपने पिता और दादा की तरह है। उसे केवल सत्ता और प्रतिष्ठा में ही रुचि है। वह अनैतिक भी है। यह सार्वजनिक रूप से जात है कि वह अपनी बहन बर्नीस के साथ एक अनैतिक संबंध में रह रहा है। तो जब अग्रिप्पा और बर्नीस आते हैं, तब गवर्नर फेस्टुस उन्हें यहां पद 13 से लेकर 21 तक सब कुछ बताते हैं कि पौलुस के साथ क्या क्या हुआ है, और फेस्टुस उनसे सलाह मांगता है। हाँ, वह पौलुस की रोम में मुकदमा चलाने की मांग को पूरा करने जा रहा है, लेकिन फेस्टुस को यह समझ नहीं आ रहा कि उसे सम्राट को पौलुस के बारे में क्या लिखना चाहिए। तो अग्रिप्पा स्वयं आगे आते हैं, मूल रूप से कहते हैं, देखो पहले मुझे पौलुस से सुनने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी राय दूंगा। तो अगले दिन पद 23 कहता है, अग्रिप्पा और बरनीस बड़ी धूमधाम के साथ आए और वे सैन्य अधिकारियों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ सभा भवन में प्रवेश किए। ये सभी इस क्षेत्र के प्रभावशाली लोग हैं। ये ही यहाँ के सेलिब्रिटी हैं। ये राजनीतिक और सैन्य जगत के गणमान्य व्यक्ति हैं। लेकिन पौलुस जानता है कि यहां असली नियंत्रण किसके पास है। मेरा मतलब है, ये सब वीआईपी शासक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर शासकों से भी ऊपर है। यहां परमेश्वर ही प्रभारी है। और इसी के साथ अब हम प्रेरितों के काम अध्याय 26 पर पहुंचते हैं, जहां पौलुस अपनी सफाई पेश करता है। वह हमेशा की तरह अपनी गवाही से शुरू करता है और अपने अतीत का वर्णन करता है। वह यहां पद 5 में कहता है, हमारे धर्म के सबसे कठोर दल के अनुसार मैंने एक फरीसी के रूप में जीवन व्यतीत किया है। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है, मैंने व्यवस्था का पालन किया है। मैंने उन शास्त्रों पर विश्वास किया है जो मृतकों के पुनरुत्थान की शिक्षा देते हैं। इसलिए मेरे खिलाफ जो मुख्य आरोप है वह झूठा है। इसके बाद पौलुस यहां यीशु के अनुयायियों पर अपने अत्याचारों का वर्णन करता है। पद 11 में वह कहता है, मैंने उन्हें अक्सर सभी सभागृहों में दंडित किया। मैंने उन्हें विदेशी नगरों तक सताया। लेकिन इसके साथ ही यहां पद 12 से 18 में पौलुस एक बार फिर दमिश्क के रास्ते पर अपनी नाटकीय रूपांतरण की घटना का वर्णन करता है। वह उस कार्य को दोहराता है जो उसे प्रभु से मिला था। वह इसे यहां पद 17 में प्रस्तुत करता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अन्य जातियों के पास भेज रहा हूं ताकि उनकी आंखें खुल जाएं और वे अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाएं, ताकि वे पापों की क्षमा और उनमें स्थान प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। यहां यह एक शानदार बचाव है प्रियजनों। पौलुस वास्तव में राजा, उसकी बहन और इन प्रभावशाली लोगों की सभा को सुसमाचार सुना रहा है। वह कह रहे हैं कि हम सब पापी हैं और यदि हम क्षमा पाना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, वह है यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। अब पौलुस अपनी सफाई जारी रखते हैं और मैं आपको बता दूं, वह इस प्रभावशाली श्रोताओं के सामने एक जबरदस्त उपदेश दे रहे हैं। वह यहां पद 22 में कहते हैं, मैं वही कह रहा हूं जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने कहा था कि होगा कि मसीह अर्थात मसीहा को दुख उठाना होगा और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहला होना चाहिए। राज्यपाल उसे बीच में टोकता है। वह उसे पद 24 में टोकते हुए कहता है, पौलुस तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा बड़ा ज्ञान तुम्हें पागल बना रहा है। अब तक कभी किसी ने मेरे उपदेश के दौरान मुझे टोकते हुए यह नहीं कहा कि मैं पागल हूं। अमूमन लोग इतने दयालु होते हैं कि उपदेश के बाद ही ऐसा कहते हैं। खैर, पौलुस यहां पद 25 में जवाब देते हैं कि वह सच्ची और तर्क संगत बातें कह रहे हैं। फिर वह अपना विश्वास प्रकट करते हैं कि अग्रिप्पा, जो यहूदी धर्म में अच्छी तरह निपुण हैं, समझते हैं कि उनका संदेश शास्त्रों के अनुरूप है।
यहां पद 27 में पौलुस सीधे राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजा अग्रिप्पा, क्या आप भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करते हैं? मुझे पता है कि आप विश्वास करते हैं। मूल रूप से पौलुस उनसे कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप भविष्यद्वक्ताओं का सम्मान करते हैं और भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाले मसीह के बारे में कहा था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी है, वह आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अग्रिप्पा यहां पद 28 में उत्तर देते हैं, क्या इतने कम समय में तुम मुझे मसीही बनने के लिए राजी कर लोगे? अब कुछ लोग अग्रिप्पा के उत्तर को इस तरह लेते हैं कि पौलुस उन्हें मसीह का अनुयायी बनने के लिए लगभग मना ही लेते हैं। मुझे लगता है कि वह वास्तव में कुछ हंसी में कह रहे हैं, जैसे, पौलुस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने कम समय में तुम मुझे मसीही बनने के लिए मना सकते हो? खैर, इसके साथ ही यह सुनवाई समाप्त हो जाती है और अध्याय 26 के अंतिम पदों में अग्रिप्पा और फेस्तुस बंद दरवाजों के पीछे इस बात पर सहमत होते हैं कि पौलुस निर्दोष है, पौलुस को रिहा कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि उसने कैसर के पास अपील की है, तो अब उन्हें उसे राजधानी रोम में कैसर के पास भेजना ही होगा। फिर से प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पौलुस का उदाहरण अनुकरणीय है। पौलुस इन शक्तिशाली लोगों की सारी भव्यता और औपचारिकताओं से डरता नहीं है। उसे पता है कि वह महिमा के सर्वशक्तिमान राजा का है, इसलिए वह लगातार और निर्भीकता से सत्य की घोषणा करता है और सत्य में यह तथ्य भी शामिल है कि यीशु जीवित हैं। और वैसे पौलुस वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं करता जो आप और मैं आज करते हैं या आज कर सकते हैं। आइए हम बस लोगों को बताएं कि वह समय जब हमने मसीह में विश्वास किया था और कैसे यीशु ने हमारी जिंदगी बदल दी, और यह भी कि यीशु उनकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।